नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात की शुरुआत इसी तरीके से अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे का अलार्म बज चुका है। शहर शहर कोहराम देखा जा रहा है और इसके पीछे की वजह है कोयले की किल्लत और कोयले की किल्लत से पैदा होने वाली पावर कट। लाख टके की बात में आज इसी कोयले के संकट और पावर संकट पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा 4 और कौन सी बड़ी खबरें हैं, या कहिए 3 और कौन सी बड़ी खबरें हैं, वो भी आपको बताते हैं। जो पहली खबर है आज लाख टके की बात की, वो दरअसल में यही है, अंधेरे का अलार्म जो पूरे देश के बड़े हिस्से में दिख रहा है, जिसके चलते कोहराम जैसी स्थिति है। बताएंगे आपको ये खबर विस्तार से। बात बिहार की सियासत की करेंगे। आरजेडी के भीतर भारी घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ इसका मतलब आने वाले वक्त में नजर आएगा, समझाएंगे आपको। धर्म परिवर्तन पर मोहन भागवत के ज्ञान को भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ कलयुग में नकुल कहां से आए, एक हैरान करने वाली खबर आपको दिखाएंगे। ये 4 खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात सबसे बड़े संकट की, बात कोयले के संकट की। इस बार दिवाली अंधेरे में डूबने वाली है। क्या इस बार रोशनी के पर्व पर बिजली संकट का साया मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिनों में कोयला संकट और गहराने वाला है? क्योंकि कोयले की कमी के चलते बिजली कटौती का जो अलार्म कई राज्यों में बज रहा है, उसने चिंता बढ़ा दी है। आज हम बात करेंगे इसी बिजली संकट की, क्योंकि कोयला संकट इसी तरह बढ़ता रहा तो जो आज हालात हैं यूरोप और चीन में, वैसे ही हालात हिंदुस्तान में भी नजर आता है। ये सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। इस पे बड़ा लोड रहता है, ये भी कैसे दे पाएंगे हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब पीछे से नहीं मिल पाएगी सप्लाई। एनटीपीसी से हमारे को लगभग 4000 मेगावाट बिजली मिलती है, आज की डेट में उससे आधी भी नहीं मिल पा रही है। और कोयला जो भारत सरकार हमको सप्लाई करती है, पैसा देने के बाद भी समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। क्या कोयला संकट आने वाले अंधेरे का अलार्म बजा रहा है? यहाँ पे बिजली इतना कट रहा है, लगातार बिजली कट रहा है, जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि बिजली कब आएगी कब जाएगी। क्या बिजली कटौती का ये सिर्फ ट्रेलर है? पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। क्या इस बार दिवाली अंधेरे में डूबने वाली है? क्या देश पर ब्लैकआउट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है? क्या जैसे हालात चीन में बन गए, पावर क्राइसिस के आगे जिस तरह यूरोप ने घुटने टेक दिए, क्या ठीक वैसी ही मुसीबत की तरफ हिंदुस्तान भी कदम बढ़ा रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में बिजली संकट गहराने लगा है। यहाँ बिजली की आपूर्ति घटकर 50% के करीब रह गई है। दिल्ली को एनटीपीसी के प्लांट से 4000 मेगावाट बिजली मिलती थी, लेकिन कोयले की कमी से एनटीपीसी के प्लांट बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे। दिल्ली में फिलहाल बवाना, रिठाला और प्रगति पावर प्लांट में 1900 मेगावाट की क्षमता वाले 3 पावर प्लांट काम कर रहे हैं, जिनसे 1300 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। जबकि त्योहारों की वजह से दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। 10 अक्टूबर को डिमांड 4500 मेगावाट की थी। एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट है, उन पर दिल्ली निर्भर करती है, लेकिन इन पावर प्लांट से बिजली नहीं मिल पाने के कारण दिल्ली में ये संकट गहरा सकता है। अगर दिल्ली में मांग बढ़ी, यानी कि जो मांग दिल्ली में 7400 गई थी, अभी 4500 के आसपास है, इस महीने की एवरेज निकाले तो 5000 मेगावाट के आसपास है। अगर वो मांग बढ़ी तो फिर दिल्ली में और ज़्यादा संकट गहरा सकता है। दिल्ली ही नहीं, यूपी समेत कई राज्यों में इस वक्त कोयले की कमी से बिजली संकट गहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में 18000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन सिर्फ 14000 मेगावाट बिजली मिल रही है। जैसे जैसे बिजली का संकट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से कटौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। गोरखपुर में तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे घंटों तक बिजली कटौती हो रही है और इसकी वजह से
जो सुबह पानी आना है गांव जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे वो नहीं आ पा रहा है। बिजली की वजह से तमाम लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और विभाग भी इस पूरे व्यवस्थाओं को लेकर के असहाय महसूस कर रहा, क्योंकि उनका मानना है कि बिजली की जो सप्लाई ऊपर से भरपूर इसके पहले तक आती थी वही नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से जो बिजली का संकट है वो गहराता जा रहा है। लोगों की सीधे तौर पे मांग है सरकार से कि त्योहारों के सीजन में कम से कम बिजली की जो भरपूर उपलब्धता की बात सरकार करती आई है वो जारी रखे। बात पंजाब की करें तो यहाँ 3 थर्मल प्लांट की 4 यूनिट में बिजली उत्पादन ठप हो चुका है। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। पंजाब में एक दिन में बिजली की मांग 8000 मेगावाट के करीब रही, लेकिन बिजली का उत्पादन सिर्फ 3784 मेगावाट हो पा रहा है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराया है और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बिजली के कट लगातार जो है वो लग रहे हैं और इसी को लेकर जो किसान है या आम आदमी है वो पंजाब के कई शहरों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई घंटों का बिजली कट लग रहा है। अगर सरकारी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो 3 से 4 दिन का कोयला जो है वो बचा हुआ है, वहीं पर जो प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पर 1-1 दिन का कोयला बचा हुआ है। जो मांग है बिजली की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसी के चलते जो किसान है और आम आदमी है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वहीं बात करें राजस्थान की तो यहाँ गांव और शहर दोनों अंधेरे में डूबे नजर आ रहे हैं। वजह है मांग से कम बिजली सप्लाई। लगातार राजस्थान में जो विद्युत संकट गहरा रहा है उसके चलते किस तरह हमारे काम काज प्रभावित हो रहे हैं, रोजगार प्रभावित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और किसान प्रभावित हो रहे हैं। फसलें सूख रही हैं, चूँकि बिजली नहीं है तो पानी नहीं दे पा रहे हैं। आलम यह है कि राजस्थान में जो बिजली संकट है उसके चलते आज ना शहर बचे हैं ना गांव बचे हैं और आने वाले दिनों में भी सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। वजह जितना कोयला राजस्थान को चाहिए उतनी सप्लाई राजस्थान को अभी नहीं मिल रही है। राजस्थान में बिजली की अधिकतम मांग 11,800 मेगावाट है, लेकिन इस वक्त सिर्फ 9,353 मेगावाट बिजली मिल पा रही है। पर कोयला जो भारत सरकार हमको सप्लाई करती है, पैसा देने के बाद भी समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में अगर कोयला संकट इसी तरह बरकरार रहा तो ना तो आपकी दिवाली जगमग हो पाएगी, ना ही खेतों में फसल लहलहा पाएगी। ऐसे में वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो संकट कितना गंभीर है थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी उन राज्यों से जुड़ रहे हैं जहां पर बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। मेरे साथ दिल्ली से सैयद आमिर हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हैं और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहला सवाल सैयद आमिर आपसे, आज गृह मंत्री मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं, नतीजा कुछ निकलता नजर आता है क्या? नतीजा निकलने की गुंजाइश समझ में आ रही है, क्योंकि कोयले का उत्पादन जो था वो जो 15.1 लाख टन था उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, 17 लाख टन तक पहुंचाने की बात की जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दिल्ली में चूंकि बाहर से ज़्यादा बिजली आती है, अगर हम रोज़ाना खपत की बात करें जो 5000 मेगावाट से ज़्यादा की खपत है वो बाहर से ज़्यादा यानी दादरी 1 दादरी 2 से जो सबसे ज़्यादा बिजली आती है, चूंकि वहाँ पर कोयले से बिजली बनती है, इसी वजह से समस्या सबसे ज़्यादा खड़ी हो रही है। दिल्ली में कुल बिजली जो उत्पादन होता है खुद का अपना वो करीब 2100 से ज़्यादा मेगावाट का उत्पादन होता है, इसलिए वो रोज़ाना की खपत पूरी नहीं हो पाती। इसलिए जो पावर मिनिस्ट्री है और कोल मिनिस्ट्री है उनकी हाई लेवल बैठक हुई, उसके बाद अमित शाह ने बैठक ली और ये आश्वस्त किया कि आने वाले समय में कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, कोयले का इंपोर्ट भी बढ़ाया जाएगा और उसके साथ में जो ज़रूरत है उसके आधार पर जो है बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये समस्या हल हो सकती है, ऐसा जानकार भी कहते हैं। जी ठीक है। खबर यह भी आ रही है कि कुछ कोल माइंस हैं जिनको ऑक्शन करने की कोशिश अब सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन पंकज, मुंबई में अगर 1 घंटे ब्लैकआउट होता है तो लगभग 250 करोड़ का नुकसान होता है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति पैदा ना हो?
देखिए अनुराग, सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र सरकार के सामने यही है कि मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है। फिलहाल स्थिति क्या है ये आपको समझा देता हूं कि पूरे महाराष्ट्र को रोशन करने के लिए 18,000 से 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है और इसके लिए करीब 1.5 लाख मेट्रिक टन कोयले की जरूरत पड़ती है। फिलहाल कोयले की कमी कितनी है? करीब 70,000 मेट्रिक टन कोयला जो है वो कम आ रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जो थर्मल पावर प्लांट थे, ऐसे 13 थर्मल पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। करीब 3,500 मेगावाट बिजली जो है वो महाराष्ट्र को कम मिल रही है, जिसकी वजह से इस कमी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर रोज हाथ पैर मार रही है। इसको लेकर लगातार जो ऊर्जा मंत्री हैं नितिन राउत, वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी लगातार सब चीजों की जानकारी दी जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि मुंबई में बत्ती गुल ना हो जाए, क्योंकि मुंबई में बत्ती गुल होना ये महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी आगे बन सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटे बत्ती गुल मुंबई में तो नुकसान तकरीबन 258 करोड़ का ये अनुमान है, कुछ साल पुराना। ताजा हालात और भयावह हो सकते हैं। लेकिन पंजाब का रुख करते हैं। विशाल, पंजाब जहां किसान खेत में सिंचाई करता है तो भी ट्यूबवेल के लिए बिजली चाहिए। कितना बड़ा संकट पंजाब में और कैसे उस समस्या से पार पा रही है राज्य सरकार? जी बिल्कुल, जिस तरह से बिजली लड़ाई है वो पिछले कई दिनों से पंजाब में देखने को मिल रही है। चाहे वो जो एग्रीमेंट्स जो किए गए हैं उनको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये सवालिया निशान खड़े कर रहे थे और पिछले कल भी कहीं ना कहीं सरकार को लेकर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो थर्मल पावर है सरकारी, उनके पास 3 से 4 दिन का कोयला बचा हुआ है, जो प्राइवेट है उनके पास 1 या 2 का। और पिछले कल 5,000 मेगावाट जो है वो बाहर से पंजाब ने खरीदी है। जबकि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पंजाब में ब्लैकआउट नहीं होने दिया जाएगा, जो समस्या खड़ी हुई है उसको जल्दी सुलझा दिया जाएगा। और उन्होंने एक पत्र जो है प्रधानमंत्री को भी लिखा था कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से पंजाब में जो संकट पैदा हुआ है उससे कहीं ना कहीं आम लोग और किसान जो हैं वो खासे नाराज हैं और इसी को लेकर चाहे जलंधर की बात करें चाहे मोगा की बात करें, यहाँ पर किसानों ने धरना दिया है। वहीं पर PSPCL जो पटियाला में है वहाँ पर पक्का धरना जो है कहीं ना कहीं किसानों ने लगाया है। तो एक बड़ा संकट जो है वो कहीं ना कहीं शुरू कर चुके हैं। बिजली के संकट पर हालात कितने भयावह आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। जरा हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि अगर इसी तरीके से कोयले का संकट गहराता है, अगर इसी तरीके से बिजली का संकट गहराता है तो समस्या क्या होगी। देखिए, कोयले का संकट अगर और गहराता है, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में बिजली संकट और ज्यादा बढ़ेगा, जो औद्योगिक उत्पादन है वो घटेगा। इस तरीके की चीजें लगातार जानकार बता रहे हैं। उसका सीधा असर ऑटो, स्टील समेत कई इंडस्ट्रियों पर पड़ सकता है, क्योंकि बिजली नहीं मिलेगी। जो रोजाना की जरूरी और इमरजेंसी सेवा पर भी असर पड़ सकता है। अस्पतालों में बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ रेलवे यातायात पर सीधा असर होगा। हमने देखा था 2012 का ब्लैकआउट, खेतों की सिंचाई करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर बिजली का इस्तेमाल होता है। मोबाइल, लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाएंगे। किस तरीके के हालात हो सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिजली नहीं मिली तो फैक्ट्रियों में काम बंद हो जाएगा। बिजली सप्लाई नहीं हुई तो सिंचाई कैसे होगी। बिजली संकट और गहराया तो अर्थव्यवस्था टेंशन में आ जाएगी। मतलब कोरोना के बाद जिस इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है, उसी अर्थव्यवस्था पर कोयला लॉकडाउन लगा सकता है। महाराष्ट्र में 13 पावर प्लांट कोयला न होने से ठप पड़ चुके हैं। केरल में 4 प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। पंजाब में 3 पावर प्लांट बंद हैं। और ये सब कुछ हुआ है पावर प्लांट में कोयले की कमी के चलते। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। सवाल है कि जब कोयला संकट है नहीं तो पावर प्लांट बंद क्यों पड़े हैं। इसके लिए सरकार ने 4 बड़ी वजह गिनाई है। पहली वजह, बिजली की ज्यादा डिमांड। पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार अगस्त से सितंबर के बीच 20% ज्यादा बिजली की मांग रही। साल 2019 के अगस्त से सितंबर के बीच 10,669 करोड़ यूनिट बिजली की डिमांड थी। वो 2021 में अगस्त से सितंबर के बीच 12,500 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। इसी वजह से बिजली उत्पादन बढ़ाना पड़ा। नतीजा, कोयले की खपत भी बढ़ गई। दूसरी वजह, लंबे मानसून सीजन से कोयला उत्पादन घटा। इस साल मानसून सीजन थोड़ा लंबा खिंच गया। मतलब सितंबर के आखिरी तक देश में बारिश होती रही, जिससे कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा। देश में बिजली उत्पादन का 75% कोयला खदानों से निकाला जाता है।
लेकिन कम उत्पादन से कोयले का स्टॉक खत्म होने लगा। तो क्या कोयले का उत्पादन कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है। जानकार कहते हैं कि जिस तरह से बारिश और कोरोना काल की वजह से उत्पादन में कमी आई है, उसका एक बड़ा कारण है कि बिजली उत्पादन में कमी देखी जा रही है। तीसरी वजह, कोयले का आयात महंगा हुआ। देश में जरूरत का करीब 30% से ज्यादा कोयला आयात किया जाता है, लेकिन कोरोना काल और डिमांड बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत काफी बढ़ गई। जो कोयला $45 प्रति टन की कीमत से आयात किया जाता था, आज उसकी कीमत 180 से $200 प्रति टन तक पहुंच चुकी है, जिससे 2019-20 के मुकाबले आयातित कोयले से बिजली उत्पादन में 40% तक की कमी दर्ज की गई है। चौथी वजह, उद्योगों की बिजली डिमांड बढ़ी। कोरोना काल के बाद उद्योगों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इससे बिजली की मांग पहले के मुकाबले बढ़ गई। उद्योगों की तरफ से 2021 के अगस्त में ही 1800 करोड़ अतिरिक्त यूनिट की डिमांड आई। ऐसे में अगर कोयला संकट जल्द दूर नहीं हुआ और उद्योगों को बिजली सप्लाई बाधित होने लगी, तो इसका सीधा असर आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। छोटी सी फैक्ट्री से लेके लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, बिजली के बिना कुछ चल सकता है? नहीं। तो अगर हमने इकोनॉमी चलानी है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बिजली चाहिए। यही वजह है कि कोयला संकट पर सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक की और कोयले की कमी से बिजली सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। एक ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।